Good morning, student. Today we will study the topic business, profession and employment. That is page number 7 of your business study book. Economic activity can be classified under three major heading, that is business, profession and employment. जो इकोनॉमिक होता है वो तीन चीज़ पे बेस होता है, क्या क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. अब देखो, दो दिस एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है और तीनों का मोटिव सिर्फ एक ही रहता है, क्या? टू अर्न प्रॉफिट. इन द बिजनेस देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. बिजनेस में क्या है? गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एक्सेट्रा आर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़. और जो मेन फीचर होता है बिजनेस का वो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगलिटी, प्रॉफिट मोटिव, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फिनेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहीं प्रोफेशन कैसे होता है? प्रोफेशन मैंने आपको पढ़ाया था ना. प्रोफेशन मतलब जैसे देखो, टीचर, डॉक्टर, सीए, ये लोग का क्या होता है? जॉब आवर्स फिक्स होते हैं, ठीक है. और लेकिन दोनों का मोटिव क्या होता है? पैसे कमाना ही मोटिव होता है, ठीक है. जैसे टीचर की जो जॉब है, वो टीचर अपना जो टाइम दे रही है, आवर दे, ऐसा नहीं उनके पास नॉलेज है तो वो नॉलेज का पैसा ले रही है. वो किस चीज़ का पैसा ले रही है? वो अपने जो टाइम दे रही है उसका वो पैसे ले रही है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, टॉपिक है हमारा टेबल प्रोमिनेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ इन इंडिया. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लीगल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अकाउंटेंसी के लिए क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज CS, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. कॉस्ट अकाउंटिंग, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. नाउ एम्प्लॉयमेंट और सर्विस. Employment and service are synonymous. Such people are included in this category of economic activity who received a fixed amount of predetermined wages or salary for their services. Unlike professionals who work independently, their employees work under a person, a firm or in a company. अब देखो, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस क्या होती है? जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उन्हें भी काम तो वो लोग भी करते हैं, अपनी गुजारा तो वो लोग भी करते हैं. तो क्या होता है? वो लोग को जैसे लेबर का काम हो गया, सुपरवाइज़र, ये सब काम मिलते हैं, ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में क्या होता है? जो जॉब प्रोफेशन होता है उसमें वो लोग अब जो पढ़ाई करते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड काम मिलता है, ठीक है. मेन फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग सर्विस एंड टेकिंग चार्ज अंडर अ पर्सन और ऑफ द फर्म. इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ असाइन बाय द एम्प्लॉयर. मतलब जो एम्प्लॉयर हमें ड्यूटी दिया है हमें वो पूरा करना पड़ता है, ठीक है. नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट. जब हम किसी का काम करने जाएंगे तो हमें पैसे की तो ज़रूरत नहीं होती है कि हमें पैसा लगाना पड़े, ठीक है. देन एन एम्प्लॉयज़ कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज जॉब टू अनदर पर्सन. और जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी जॉब दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. अब देखो, सिमिलरिटीज़ बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस और प्रोफेशन में क्या सिमिलरिटीज़ होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है. दोनों का मोटो जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाना है. बोथ पोसेस एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, दो इन बिजनेस रिस्क इज़ मोर एंड इन प्रोफेशन रिस्क इज़ लेस. दोनों में रिस्क रहता है. हाँ, ये बोल सकते हैं बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है और प्रोफेशन में रिस्क कम होता है. बोथ फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी. दोनों सोसाइटी की ज़रूरतें पूरी करते हैं. द सक्सेस ऑफ बोथ डिपेंड्स ऑन पर्सनल कैपेबिलिटी सच एंड स्किल ऑफ पर्सन, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशन. दोनों की जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर? कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन की क्या क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करती है. और दोनों बोथ शुड बी लीगल. दोनों लीगल होना चाहिए, ठीक है.